So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well. And welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था मुस्कान है नादिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ आदिया कहती है हो ना हो कि ये राज का ही काम होगा क्योंकि राज ही ऐसा कर सकता है और ये सब कुछ ना सासू माँ आपकी वजह से हुआ है ना, आप राज को मेरी मुस्कान की लाइफ में ले आती ना ये सब कुछ होता। जिस पे आदिया की सासू माँ बोलती अच्छा मेरी वजह से नहीं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है ना, तुम मेरी बेटी की लाइफ में आती ना ये सब कुछ होता। ये दोनों बस एक दूसरे को ही ब्लेम कर रहे थे। यहाँ आदिया ने किसी को राज का नंबर ट्रेस करने का बोल दिया था, थोड़ी देर में ही राज का मोबाइल ट्रेस हो जाता है और ये लोग उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं इस उम्मीद से कि शायद उन्हें यहाँ मुस्कान मिल जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। राज का मोबाइल उसकी ही गाड़ी में मिलता है और उसकी गाड़ी बीच रोड पे ही खड़ी हुई मिलती है। यहाँ ये लोग गाड़ी को अच्छे से चेक करते हैं, वहाँ राज के मोबाइल के अलावा और कुछ भी नहीं था। आदिया बोलती अब तो मुझे कंफर्म हो गया ये उस राज का काम है, जानबूझ के अपना मोबाइल और गाड़ी यहाँ छोड़ के गया ताकि हम उसे ट्रेस ना कर सके। बहुत चालाक है लड़का, पर मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। एक बार मेरे हाथ लग जाए इसको जान ले लूंगी। यहाँ आदिया गुस्से से अपनी सासू माँ को देखते कहती खुशी है आप ऐसे लड़के को चूज किया था मेरी मुस्कान के लिए, हाँ जो उसे किडनैप करके ले गया है। उसमें ज़रा भी गट्स होते ना तो ऐसी फजूल हरकत नहीं करता, उसका दिल जीतता, उसका प्यार हासिल करता और फिर उसे खुशी खुशी लेके जाता, ना कि ये ज़बरदस्ती उसे किडनैप करके ले जाता। सासू माँ अब तो आंखें खोलिए, वो लड़का मेरी मुस्कान के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और पता नहीं वो मुस्कान के साथ अगर उसने मुस्कान को कुछ भी किया ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। सुना आपने, और आपको भी नहीं छोड़ूंगी क्योंकि सब आपकी वजह से हो रहा है। यहाँ आदि अपनी सासू माँ पे चिल्ला के सासू माँ को वहीं छोड़ के खुद गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाती है। जिस पर आदिया की सासू माँ को भी बहुत गुस्सा आता होती अच्छा राज के बारे में बोल रही है, अपने बारे में क्या ख्याल है कि कौन सा मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छी है। आह! अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे अकेली छोड़ के चली गई है ये। अब इतना बोल के वो किसी को कॉल करती है, थोड़ी देर में ही उनका ड्राइवर गाड़ी लेके आ जाता है। यहाँ आदिया की सासू माँ गाड़ी में बैठती है और वो फिर से राज और मुस्कान को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। यहाँ आदिया हर जगह ढूंढती है जहाँ उसे लगता है राज हो सकता है। यहाँ मुस्कान की जो मोम है उन्होंने अपने लिंक्स यूज़ किए थे और वो लोगों को भी अभी तक मुस्कान और राज के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। आदिया की सासू माँ को भी अब बहुत गुस्सा आ रहा था। वहाँ दूसरी तरफ आदिया हर जगह मुस्कान को ढूंढ ढूंढ के पागल हो चुकी थी, रात से सुबह हो चुकी थी, अभी तक मुस्कान का कोई अता पता नहीं था। आदिया को तो ऐसे लग रहा था मानो वो कभी मुस्कान को वापस देख ही ना पाए। आदिया ने तो रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया था। तभी आदिया की मोम उसे समझाती है बेटा ये वक्त रोने का नहीं है, तुम धीरज से काम रखो, देखना मुस्कान हमें ज़रूर मिल जाएगी। आदिया बोलती हाँ पता नहीं मुस्कान कहाँ है, वो किस हालत में है, मैं क्या कर रही हूँ मुझे नहीं पता, मैं पता नहीं उसे ढूंढ क्यों नहीं पा रही। ऐसा कभी नहीं हुआ माँ, मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मुझे मुस्कान मिल जाए। माँ मुझे नहीं हो रहा, मैं मुस्कान से और दूर नहीं रह सकती माँ, मुझे मुझे मुस्कान चाहिए माँ, मुझे मुस्कान चाहिए। आदित्य बोल के बहुत ज़्यादा रोने लगती है। यहाँ मुस्कान की मोम जो आदित्य को शायद पहली बार इतना ज़्यादा रोते हुए देख रही थी, वो भी थोड़ा परेशान हो जाती है। तभी वो किसी को कॉल करती है और मिलने के लिए बुला लेती है और जो इंसान मुस्कान की मोम से मिलने आता है वो कोई और नहीं, मुस्कान के खुद के डैडी होते हैं। या मुस्कान की मोम ने उन्हें एक रेस्टोरेंट के लिए में मिलने के लिए बुलाया होता है। जैसे वो आते हैं तभी मुस्कान की मोम बोलती है मुस्कान कहाँ है, वो कहते हैं मुझे क्या पता मुस्कान कहाँ है। मुस्कान की मोम बोलती है मुझे अच्छे से पता है, राज आखिरी टाइम तुमसे ही मिला था और तुम लोग के बीच कुछ बात हुई थी, और मुझे सच सब बता दो, राज और मुस्कान कहाँ है, राजू से कहाँ किडनैप करके ले गया है, मुस्कान ठीक तो है ना। जिस पे कहते हैं मुस्कान जहाँ भी है ठीक ही होगी। क्या तुमने मुझसे ये बात करने के लिए बोला है, अगर कोई बात है तो करो, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे और भी बहुत से काम है। मुस्कान की मॉम यहाँ खामोश रहती है, कुछ भी नहीं बोलती, इसलिए मुस्कान के डैड वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मुस्कान की मॉम बोलती है हो ना हो इसे ज़रूर पता है राज और मुस्कान का है, कहीं इस किडनैपिंग के पीछे इसका तो हाथ नहीं, कहीं ये भी राज के साथ मिला हुआ तो नहीं। वो इतना बोल के अपने एक बॉडीगार्ड को मुस्कान के डैड पे ही नज़र रखने के लिए बोल देते हैं कि हाँ आ दिया जो है वो इंस्पेक्टर पे चिल्ला रही थी कि आपको अभी तक मुस्कान के बारे में कुछ पता कैसे नहीं लगा। हाँ आपने टाइम देखा है कितने घंटे हो चुके हैं, हमें मुस्कान के बारे में कुछ नहीं पता, वो ठीक भी है या नहीं हम तो ये भी नहीं जानते, और आप कर क्या रहे हैं। हाँ कब से बोल रहे हैं मैम हम कोशिश करें हम कोशिश करें, कहाँ है आपकी कोशिश, कुछ दिख क्यों नहीं रहा मुझे, कुछ रिजल्ट मिलेंगे भी या नहीं। यहाँ आदिया इंस्पेक्टर पे चिल्ला रहे थे, तभी मुस्कान की ओम आती आई थी आदिया इनफ
इन पे चिल्लाना बंद करो, इनसे पे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, और तुम चलो मेरे साथ। इतना बोल के वो आद्या का हाथ पकड़ के उन्हें रूम में लेके जाते। आद्या बोलती सासू माँ प्लीज मेरा हाथ छोड़िए, आपको दिख नहीं रहा इस टाइम बहुत स्ट्रेस हूँ, और मैं ना अभी आपके साथ झगड़ा नहीं कर सकती, प्लीज जस्ट जस्ट लीव मी अलोन। आधे इतना बोल के जाने लगती है। तभी मुस्कान की मोम होती है, तो तुम्हें नहीं जानना मुस्कान कहाँ है? आधे एकदम रुक जाती है और टर्न होती है, कहती कहाँ है मुस्कान, प्लीज बताए मुझे, मुस्कान ठीक तो है ना? वो कहाँ है, प्लीज कुछ तो बोलिए। जिस पे आधी की सासू माँ बोलती मुझे अभी कंफर्म तो नहीं है, पर मुझे लगता है कि मुस्कान के डैड को पता है मुस्कान कहाँ है। और ना वो मुस्कान के डैड और राज ने मिलके मुस्कान को किडनैप किया है। आधे बोलती व्हाट, वो अपनी खुद की बेटी को किडनैप कैसे कर सकते हैं? मैं छोड़ूंगी नहीं उन्हें। आधे जाने लगती है। तभी आधे की सासू माँ बोलती तुम जरा दिमाग से काम लोगी? हाँ, हर बार ताई पर होने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठो यहाँ पे। आद्या बोलती कैसे बैठूं, मुझे पता ही नहीं मेरी मुस्कान कहाँ है, वो किस हालत में है। आपको आपको लगता है मैं ऐसे में आराम से बैठ सकती हूँ? मुझे मुझे मुस्कान को ढूंढना होगा। आद्या की सास माँ बोलती कैसे ढूंढोगी तुम? आद्या बोलती जाऊंगी मुस्कान के डैड के पास, उनसे पूछूंगी, उन्होंने नहीं बताया तो फिर मैं अपना तरीका अपनाऊंगी। जिस पे आद्या की सासू माँ बोलती दिमाग अपना ख़राब मत करो, चुपचाप बैठ जाओ, मेरी पूरी बात सुनो पहले। और फिर यहाँ वो आद्या को कुछ बताती हैं, जिसमें आद्या अब उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। पर यहाँ बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था। 24 घंटे हो चुके थे और अभी तक मुस्कान को कुछ पता नहीं था, इसलिए आद्या अब और ज़्यादा धीरे से काम रह ही नहीं सकती थी। आद्या को गुस्सा आने लगती थी, आप क्या चाहती है मैं हाथ पे हाथ धरे बैठी रहूँ? हाँ, और अगर मुस्कान के डैड वहाँ नहीं गए तो क्या पता वो इसमें इन्वॉल्व ही ना हो, क्या पता मुस्कान को किसी और ने किडनैप किया हो, और हम बस यही सोचे कि उसके डैड ने किडनैप किया, वो उसे हर्ट नहीं करेंगे, इस चक्कर में बैठ और मुस्कान को कुछ हो गया तो बोलिए क्या करेंगे हम? जिस पे आद्या की सासू माँ बोलती है मुस्कान को सिर्फ 2 कारण से किडनैप कर सकते हैं, या तो पैसों की खातिर या फिर प्यार के खातिर, और अगर राज ने की तो उसमें ज़रूर मुस्कान के डैड भी शामिल होंगे। राज में इतने गट्स नहीं कि वो ये सब कुछ अकेला करे। हो ना हो मुस्कान के डैड उसके साथ मिले हुए हैं, और अगर हम मुस्कान के डैड पे नज़र रखेंगे तो हमें खुद ही पता चल जाएगा मुस्कान और राज कहाँ है। आद्या बोलती पर आद्या की सास माँ बोलती वो मेरी बेटी है, मुझे तुमसे ज़्यादा उसकी फ़िक्र है। आद्या चुप रहती है और अब कुछ भी नहीं बोलती। तभी यहाँ आद्या की सासू माँ को एक कॉल आती है और उन्हें पता चलता है कि मुस्कान के डैड शहर से कहीं बाहर जा रहे हैं। और अब ये सुनते ही वो कहती है हमें हमें उन्हें फॉलो करना होगा। आद्या बोलती क्या हुआ? वो कहती है कुछ नहीं, मैं आती हूँ। आद्या बोलती नहीं, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी साथ चलूंगी। आद्या की सासू माँ मना करती है, पर आद्या ज़बरदस्ती उनके साथ उन्हीं की गाड़ी में बैठ जाती है। यहाँ आद्या ही ड्राइव कर रही थी और आद्या की सासू माँ उसे लोकेशन बता रही थी। यहाँ आद्या बोलती ये तो हम शहर से बाहर जा रहे हैं। आद्या की सासू माँ बोलती हाँ, क्योंकि मुझे लगता है मुस्कान वहीं पे है। अब ये लोग शहर से काफ़ी दूर आ जाते हैं। अब आद्या बोलती सासू माँ आपको पता भी है हमें जाना कहाँ है, या बस ऐसे मुझे घुमाए जा रहे हो? फॉर गॉड सेक, मुस्कान मुस्कान की जान खतरे में भी हो सकती है और आप बस मुझे घुमाए जा रही हो। जिस पे आद्या की सासू माँ बोलती तुम्हें क्या लगता है मुझे मेरी बेटी की फिक्र नहीं? वो बंद करके बस चलाती जाओ गाड़ी। तभी यहाँ मुस्कान की मॉम देखती है मुस्कान के डैड की गाड़ी, जिस पे कहती ये तो मुस्कान के डैड की गाड़ी है। आद्या बोलती क्या, ये ससुर जी की गाड़ी है? तो इसका मतलब वो यहीं कहीं होंगे। आद्या इतना बोल के अपनी गाड़ी वहीं साइड पर रोक देते हैं। यहाँ आद्या उनकी सासू माँ और आद्या दोनों ही छुपते छुपते आद्या की ससुर जी की गाड़ी के पास जाते हैं। गाड़ी बिल्कुल खाली थी और वहाँ आसपास तो कुछ भी नहीं था। आद्या बोलती गाड़ी यहाँ खड़ा के वो कहाँ गए? आद्या की सासू माँ बोलती मुझे क्या पता, मुझे थोड़ी बता के गया है वो, देखो इधर ही उधर कहीं होगा। और फिर दोनों आसपास देखने लगते हैं, पर वहाँ कुछ भी नहीं था। चलते चलते थोड़ा ही दूर इन्हें एक छोटा सा घर दिखता है। आद्या बोलती कहीं वो यहीं तो है? नहीं आए, क्योंकि यहाँ आसपास और कुछ भी नहीं है। जिस पे आद्या की सासू माँ बोलती है हाँ शायद हो सकता है। और फिर ये दोनों उस घर के बाहर आ जाते हैं, जहाँ छुपते छुपते अंदर झाँकने की कोशिश करते हैं। तभी आद्या की सासू माँ बोलती है कि मुझे लगता है कि हमने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की। आद्या बोलती है वो कैसे? आद्या की सासू माँ बोलती है हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। आद्या बोलती है राज कुछ नहीं कर सकता, मैं हूँ ना, अब डर किससे रही है? जिस पर कहती है हाँ तुम बहुत बड़ी तीस मार खाओ, रुको मुझे पुलिस को कॉल करने दो। वो इतना बोल के पुलिस को कॉल कर देती है। इतने में ही आद्या एक विंडो खुली देख के घर के अंदर घुस जाती है। यहाँ आद्या की सासू माँ बोलती है ये लड़की भी ना, आद्या सुनो, आद्या अंदर मत जाओ, अंदर खतरा हो सकता है। पर आद्या बिल्कुल भी कोई बात नहीं सुनती, वो उस घर के अंदर चली जाती है। आद्या के पास अपनी सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं था।
आदिया चुपके घर के अंदर जाने लगती है, इधर-उधर सारी चीज़ों को देखने लगती है। घर एकदम सुनसान पड़ा था, मानो इस घर में कोई रहता ही नहीं हो। तभी आदिया की नज़र वहाँ टेबल पे पड़ी एक प्लेट पे पड़ती है जिसमें स्पून भी था। वो उस प्लेट को देखती है तो उसमें बचा हुआ थोड़ा-सा खाना भी था। आदिया समझ जाती है कि मेरा शक सही था, इस घर में कोई तो रह रहा है, पर ऐसे क्यों दिखा रहा है जैसे इस घर में कोई रह ही नहीं रहा। कहीं राज मुस्कान को यहीं तो नहीं लेके आया। तभी यहाँ आदिया को कुछ कदमों की आवाज़ आती है। आदिया तुरंत एक चेयर के पीछे छुप जाती है। तभी एक आदमी जो है वहाँ से बाहर जाने लगता है। आदिया बोलती बाहर तो सासू माँ है, कहीं इसने सासू माँ को देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सासू माँ प्लीज़ खुद को छुपा लेना, मुझे अभी मुस्कान को ढूंढना होगा। आदिया आगे जाने लगती है पर फिर उसे अपनी सासू माँ की फिक्र होने लगती है कि कहीं वो आदमी आदिया की सासू माँ को पकड़ ना ले या हर्ट ना कर दे। इसलिए आदिया जिस विंडो से अंदर आई थी उसी विंडो में बाहर चली जाती है और आदिया का शक बिल्कुल सही होता है। वो आदमी आदिया की सासू माँ के ऊपर गन तान के खड़ा था और कहता है कौन है तू, यहाँ क्या कर रही है। तभी आदिया पीछे से आती है। आदिया की सासू माँ तो काफ़ी डरी हुई थी। आदिया उन्हें इशारा करते मैं आ गई हूँ ना। आदिया पीछे से आती है और उस आदमी को पकड़ लेती है और उसे मारने लगती है। कहती कौन हो तुम, ये गन तुम्हारे पास क्या कर रही है, अंदर क्या चल रहा है बताओ मुझे, क्या क्या मुस्कान अंदर है। आदिया उससे मार के पूछने लगती है पर वो जीत हार में कुछ भी बताने को तैयार ही नहीं था। यहाँ आदमी उस आदमी को आदिया थोड़ा सा मारती है और उसके बाद उसे बांध के ये लोग अपनी ही गाड़ी में जाके डिग्गी में फेंक आते हैं। आदित्य की सासू माँ बोलती है उसके पास गन थी, यहाँ बहुत खतरा है, तुम अंदर अकेले ना जाओ। आदित्य होती क्यों सासू माँ, आपको मेरी बड़ी फिक्र हो रही है। जिस पर आदित्य की सासू माँ बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आदित्य हंसते हुए कहते ये देखो मेरे पास उसकी गन है, डोंट वरी मैं बिल्कुल ठीक रहूँगी, अब गाड़ी में बैठिए। अपने सही का अंदर बहुत खतरा और मैं नहीं चाहती आपको कुछ भी हो। अगर आपको कुछ हुआ तो मुस्कान को जवाब मुझे ही देना पड़ेगा, वैसे मुझे आपकी कोई फिक्र नहीं है, हाँ ज़्यादा मत सोचना। तब बोल के आदिया गन को अपनी शर्ट के अंदर छुपाती है और फिर दोबारा घर के अंदर घुसने की कोशिश करती है। आदिया की सासू माँ बोलती है खुद को समझती क्या है, कहीं की हीरोइन है क्या। ये दोनों लड़कियां पागल हैं, कभी किसी की नहीं सुनती। मुस्कान को तो पता नहीं वो किस हालत में, और आदिया वो भी खतरे में चली गई। अब मैं क्या करूं, मुझे लगता है अंदर गुंडे होंगे, अगर उन्होंने आदिया को कुछ कर दिया तो। और ये पुलिस कहाँ मर गई। इतना बोल के आदिया की सासू माँ बार बार कॉल करती है पर इतने दूर आ चुके थे ये लोग, पुलिस को आने में थोड़ा टाइम तो लगने ही वाला था। यहाँ आदिया फिर से घर के अंदर जाती है और आसपास चीज़ों को देखने लगती है। छुपते छुपते वो एक रूम तक पहुँच जाती है। रूम को देखती है, रूम के बाहर कुंडी लगी हुई है। आदिया बोलती है शायद मुस्कान इसी रूम में हो। आदिया तब बोल के कुंडी खोलती है और अंदर जाती है। अंदर काफ़ी अंधेरा था। आदिया तुरंत अपना मोबाइल निकालती है, फ्लैश लाइट ऑन करती है और लाइट सीधा मुस्कान के फेस पे पड़ती है। मुस्कान अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदिया बोलती मूसू मूसू तुम ठीक तो हो ना। आदिया तुरंत मुस्कान के पास जाती है कि मेरी जान आंखें खोलो, मुझे देखो। मुस्कान आंखें खोलती है, आदिया आदिया आप यहाँ क्या कर रहे हो, प्लीज़ प्लीज़ आप यहाँ से चले जाओ, ये लोग बहुत खतरनाक है, प्लीज़ जस्ट जस्ट गो। आदिया बोलती नहीं, तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ के तो मैं बिल्कुल नहीं जाने वाली। ये लोग कौन है, क्या क्या ये सब राज ने किया है। मुस्कान बोलती है हाँ, राज पागल हो गया है, वो अच्छा नहीं है जितना वो बनता है। हदिया प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, यहाँ यहाँ बहुत खतरा है। हदिया बोलती ज़रूर जाऊँगी मेरी जान, पर तुम्हें अपने साथ लेके जाऊँगी। आदिया इतना बोल के मुस्कान के हाथ और पाँव खोलती है। मुस्कान तुरंत आदिया को हक कर लेती है। आदिया मुस्कान को हक करती है और फिर कहती है कहीं लगी तो नहीं ना, हाँ इन्होंने आपको हर्ट तो नहीं किया, आप ठीक हो ना, बोलो मुझे कहीं कहीं हर्ट हो रहा है। मुस्कान बोलती चलो चलो जल्दी से यहाँ से चलते, इससे पहले कोई आ जाए। तभी बाहर एक गुंडा आ जाता है। कहते अरे ये दरवाज़ा किसने खोला, और वो रूम के अंदर आ जाता है। उसके हाथ में भी गन थी। वो आदिया और मुस्कान पे तांग देते हुए कहते ए लड़की कहाँ क्या करी है तू यहाँ पे, हाँ और इस लड़की को क्यों खुला, चुपचाप से यहाँ से चली जा वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। आदिया बोलती अच्छा क्या करेगा तू। आदिया तब बोल के अपनी गन निकाल देते और उस पर तान देते हैं। कहते अगर मैंने गोली चलाई ना तो निशाना चुकेगा नहीं, अब सोच ले, दोनों साथ में गोली चलाएंगे दोनों मरेंगे, इससे अच्छा दोनों ही साथ में गन नीचे कर देते हैं, तुम बस मुझे यहाँ से चुपचाप जाने दो। जिस पर कहते अच्छा और उसके बाद मेरा बॉस मुझे छोड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। आदिया बोलती ठीक है, वो तुझे जितने पैसे देता उससे डबल पैसे दूंगी। सोच ले, वैसे पुलिस यहाँ कभी भी आने वाली होगी, चुपचाप पैसे लेके यहाँ से चला जा वरना जेल की हवा तो तू ऐसे ही खाएगा। जिस पे वो मान जाता है और आदिया और मुस्कान को जाने लेता है। ये दोनों घर के बाहर आ जाते हैं और इतने में ही आदिया की ही सासू माँ भी इन दोनों को देख लेती है। वो अपनी गाड़ी लेके आती है और गाड़ी वहीं पर रोकते हुए नीचे उतर देखती है। मुस्कान बेटा तुम ठीक तो हो ना, पर मुस्कान अपनी सासू अपनी मोम की तरफ देखती ही नहीं है। आदिया बोलती मूसू प्लीज़ जल्दी से गाड़ी में बैठो, ये टाइम लड़ाई का नहीं है, बाद में एक दूसरे के साथ अपने नाराज़गी दिखा देना।
यहाँ आदिया की सासू माँ गाड़ी स्टार्ट करती है। आदिया मुस्कान को गाड़ी में बिठाती है, खुद भी गाड़ी में बैठ जाती है। ये लोग अभी थोड़ा ही दूर आए थे कि सामने से एक गाड़ी आ रही थी और उस गाड़ी में राज था। राज देख लेता है कि ये तो आदिया और मुस्कान है। वो तुरंत अपनी गाड़ी घुमा लेता है और इनकी गाड़ी के पीछे लग जाता है। यहाँ अभी तक पुलिस का कोई अता पता नहीं था। यहाँ आदिया बोलती है, राज इसका दिमाग खराब हो गया है क्या, ये फॉलो क्यों कर रहा है हमें। सासू माँ गाड़ी रोको, इसको तो दिमाग ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। एक तो इसने मेरी जान को किडनैप किया और अभी भी हमारे पीछे पड़ा है, मैं तो छोड़ूंगी नहीं इसे, गाड़ी रोको आप। जिस पे आदिया की सासू माँ बोलती है, दिमाग खराब है, मैं बिल्कुल गाड़ी नहीं रोकूंगी। मुस्कान बोलती है, हाँ माँ गाड़ी मत रोकना, वो एकदम पागल है, सरफरा है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है, माँ प्लीज आप गाड़ी मत रोकना। आदिया बोलती है, जान तुम डर क्यों रही हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुस्कान बोलती है, आदिया प्लीज समझो, वो बहुत बुरा है, वो कुछ भी कर सकता है और उसके पास गन भी है। आदिया बोलती, सो व्हाट, गन तो मेरे पास भी है ना। ये लोग अभी ऐसे बात कर ही रहे थे कि तभी राज इनकी गाड़ी पर फायरिंग करने लगता है। हदिया बोलती, व्हाट द हेल, ये पागल हो गया है क्या, गोलियां क्यों बरसा रहा है हम पे। यहाँ आदिया मुस्कान का सर अपने हाथ में लेती है और उसे नीचे करती है, झुक जाओ सासू माँ, जल्दी से झुक जाओ, ये राज सच में पागल हो गया, देख ली ना अपनी चॉइस, ऐसे सरफरी इंसान के साथ मेरी जान की जिंदगी बर्बाद करने वाली थी आप, हाँ इसके साथ ब्याह ना चाहती थी मेरी जान को, देखा आपने अपनी चॉइस। जिस पे आदिया की सासू माँ बोलती, तुम्हें अभी भी मुझे ब्लेम करना है, लड़ना है मुझसे, मैं गाड़ी रोक देती हूँ, अच्छे से लड़ना है ना। मुस्कान बोलती, नहीं 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 माँ ऐसा मत करो, प्लीज अभी जल्दी से ड्राइव करो। यहाँ आदिया की सासू माँ zigzag गाड़ी चला रही थी ताकि उसका निशाना ढंग से लगे ही ना। यहाँ राज की गन की बुलेट्स ख़त्म हो जाती है। राज तुरंत अपनी गन की बुलेट्स डालता है और फिर से फायरिंग करने लगता है। इतने में ही आदिया की जो सासू मोम होती है ना, वो गाड़ी हैंडल नहीं कर पाती और इनकी गाड़ी जो है वो एक पेड़ में जा लगती है और आदिया की सासू मोम की आंखें वही बंद हो जाती है, वो बेहोश हो जाते हैं, उनके सर से थोड़ी ब्लीडिंग होने लगती है। आदिया बोलती, सासू माँ आप ठीक है, मुसु मेरी जान तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। मुस्कान होती है, आप चले जाओ यहाँ से, प्लीज आप यहाँ से चले जाओ, वो पागल है, वो सच में कुछ भी कर सकता है। आदित्य तुम्हें कम पागल हो क्या, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बस गाड़ी में ही रहना। मुस्कान होती, पर आप कहाँ जा रही हो। आदित्य गाड़ी से नीचे उतरते और अपनी गन लोड करते हुए राज के ऊपर तान देते, कहती, दिमाग खराब है तुम्हारा, हाँ अंदर मुस्कान भी थी, अगर उसे लग जाती तो, या सासू माँ को गोली लग जाती फिर। जिस पर कहते हैं, तुम्हारी सासू माँ से मुझे कोई लेना देना नहीं है, पर मैं मुस्कान को कुछ नहीं होने दूंगा, तो तुम्हारी जान जाए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो आदिया, बहुत प्यार से बोल रहा हूँ, मेरे और मुस्कान के बीच में से हट जाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हादियावती, बीच में तो तुम आ रहे हो, मेरे और मुस्कान के, मुस्कान और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तुम हमारे बीच से हट जाओ, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। राज बोलता है, तुम मेरा दिमाग खराब मत करो, मैंने बोला ना, मैं गोली चला दूंगा तुम पे। आदियावती, तो चला दो, गन तो मेरे हाथ में भी है, छोड़ूंगी तो मैं भी तुम्हें नहीं। यहाँ पे इन दोनों की आर्ग्यू हो रही होती है, तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। मुस्कान तुरंत गाड़ी से नीचे उतरती है और पुलिस वालों को बोलते हैं कि अरेस्ट कर लो इस राज को, इसने मुझे किडनैप किया था। पुलिस वाले राज की तरफ गन तान तैयार करते, राज अपनी गन नीचे करो वरना हम तुम्हें शूट कर देंगे। पर राज, वो किसी से डर ही नहीं रहा था, वो कहता, तुम लोग क्यों शूट करोगे, मैं खुद को ही शूट कर दूंगा। इतना बोल के वो अपने सर पे बंदूक तानता है। आदिया बोलती है, तुम्हें शौक है ना मरने का, तुम मरो, वैसे भी हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है, चलो मुस्कान हम चलते हैं। आदिया मुस्कान का हाथ थामती और लोग गाड़ी की तरफ ही जा रहे थे, तभी राज बोलता है, अगर मुस्कान मेरी नहीं तो उसे तो मैं तुम्हारी भी नहीं होने दूंगा। आदिया टर्न होती है और कहती, मतलब। तभी वो फायरिंग कर देता है, वो भी मुस्कान के ऊपर, पर आदिया मुस्कान को थोड़ी कुछ होने देती है, इसलिए आदिया सामने आ जाती है और वो गोली आदिया को लग जाती है। यहाँ पुलिस वाले जो हैं वो भी राज पे गोलियों की बरसात कर देते हैं। राज तो वही मौके पे उसकी डेथ हो जाती है, पर आदिया की कंडीशन भी काफ़ी सीरियस थी। मुस्कान जोर से चिल्लाती है, आदिया आदिया ये क्या किया आपने, ऐसा ऐसा क्यों किया आपने, कितनी ब्लीडिंग हो रही है, आदिया 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 प्लीज प्लीज, कुछ नहीं हो सकता आपको, आदिया मेरी तरफ देखो, आदिया मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, आदिया प्लीज मेरी तरफ देखो, बात करो मुझसे। यहाँ मुस्कान की मॉम वो अब थोड़ा होश में आती है, गाड़ी से नीचे उतरती है और वो राज की डेड बॉडी देखते हैं, जिसे देख के वो तुरंत आंखें बंद करती हैं। तभी उन्हें मुस्कान की चीखें सुनाई देती हैं, वो डर के आती है कि क्या हुआ, और वो आदिया को देखती है। आदिया का सर मुस्कान की गोद में था और आदिया को गोली लगी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो रही थी। मुस्कान बहुत ज़्यादा रो रही थी, आदिया आपने ऐसा क्यों किया, आप बीच में क्यों आई, इस गोली पे मेरा नाम था आपका नहीं, प्लीज़ आपको कुछ नहीं हो सकता, आदिया प्लीज़ आगे बोलो।
तभी उतने में वहाँ एम्बुलेंस आ जाती है। आदिया को एम्बुलेंस में डाला जाता है, मुस्कान भी एम्बुलेंस में बैठ जाती है और आदिया की सासू माँ भी। उन्हें भी बहुत बुरा लग रहा था, आदिया को इस हालत में देख के उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ मुस्कान तो पागलों की तरह रो रही थी, वो बहुत बुरी तरह टूट चुकी थी। पूरे रास्ते मुस्कान रोती आती थी, आदिया प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, आप मुझे छोड़ नहीं सकती, आदिया प्लीज़ आपको कुछ नहीं होगा, आदिया आगे खोलो ना, आदिया प्लीज़ मेरे लिए आगे खोलो, मुझसे मुझसे बात करो आदिया प्लीज़। पर यहाँ आदिया आंखें खोल ही नहीं रही थी क्योंकि उसकी कंडीशन काफ़ी सीरियस थी। थोड़ी देर में ये लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जहाँ आदिया का ट्रीटमेंट किया जाता है। आदिया को आईसीयू में लेके जाया जाता है, आदिया के पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म कर दिया था, वो भी आ जाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं क्योंकि उनके जीने का सहारा तो एक ही था, वो थी आदिया, और उसकी हालत काफ़ी क्रिटिकल थी। बाहर डॉक्टर आते हैं, मुस्कान रोने लगती थी, प्लीज़ प्लीज़ आप आदिया को ठीक कर दो, उसे कुछ नहीं होगा ना। जिस पर डॉक्टर कहते हैं आप प्लीज़ हमारे काम में दखल मत दें, आप साइड हो जाइए, हमें हमारा काम करने दीजिए। तब बोल के वो वापस रूम में चले जाते हैं। यहाँ मुस्कान बहुत ज़्यादा रो रही थी। आदिया की मॉम मुस्कान को हक करती है, मुस्कान रोते हुए कहती माँ, माँ मैं आदिया से बहुत प्यार करती हूँ माँ, अगर आदिया को कुछ हुआ तो माँ मैं जी नहीं पाऊंगी माँ। वो गोली राज ने मुझ पे चलाई थी माँ, वो मुझे मारना चाहता था, आदिया को नहीं माँ, आदिया ने मेरे हिस्से की गोली खा ली माँ, वो क्यों मुझसे इतना प्यार करती है, हमें मेरी आदिया को कुछ नहीं होगा ना माँ, बोलो मुझे मेरी आदिया को कुछ नहीं होगा ना। तभी मुस्कान की मोहब्बत, हाँ हाँ आदिया को कुछ नहीं होगा, तुम शांत हो जाओ, आदिया बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है, एक छोटी सी गोली ना उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकी, तुम प्लीज़ शांत हो जाओ। तभी यहाँ डॉक्टर आते हैं और वो बोलते हैं कि डोंट वरी, आपका पेशेंट अब खतरे से बाहर है। और ये सुन के मुस्कान और आदिया के पेरेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं, सब खुशी के मारे एक दूसरे को हक कर रहे थे। तभी यहाँ मुस्कान अपनी माँ को भी हक करती है, पहली बार उसने अपनी माँ को हक किया था, वो भी बहुत टाइम। मुस्कान की माँ बहुत खुश हो जाती है, वो मुस्कान के बालों को सहलाती है। यहाँ मुस्कान तुरंत ही थोड़ा नॉर्मल हो जाती है, अपनी माँ से दूर होती है और भाग के आदिया को मिलने चली जाती है। आदिया अभी भी बेहोश थी। यहाँ आदिया के पेरेंट्स भी उससे मिलने के लिए रूम में जाते हैं। मुस्कान की मोम रूम के बाहर से ही बस आदिया को देख रही थी। मुस्कान रो के आदिया की तरफ देख रही थी, आदिया के फोरहेड पर उसके हाथों पे किस कर रही थी। यहाँ मुस्कान के पेरेंट्स, सॉरी आदिया के जो पेरेंट्स हैं ना, वो मुस्कान को तसल्ली देते कि आदिया बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तुम परेशान मत हो। तभी मुस्कान आदिया के पेरेंट्स से माफ़ी मांगती है, प्लीज़ अंकल आंटी मुझे माफ़ कर दीजिए, आज मेरे कारण आदिया की ये हालत है। इस पे वो दोनों ही मुस्कान को हक करते हैं, कहते नहीं बेटा इस तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, तुम ऐसा मत करो, रोने से कुछ नहीं होगा, बस प्रार्थना करो कि आदिया जल्दी से ठीक हो जाए। मुस्कान मोदी आदिया में मांग के क्यों नहीं खो रही है। तभी वहाँ एक नर्स आती है, मुस्कान से पूछती है, जिस पे वो कहते हैं कि थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए, और इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। यहाँ ये सारे बस आदिया के होश में आने का वेट कर रहे थे। काफ़ी घंटों के बाद आदिया को जाके होश आता है और होश में आते ही वो बस यही बोलती है, मुस्कान मुस्कान मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तब मुस्कान बोलती है, आदिया आदिया मैं यही हूँ, देखो देखो मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आंखें खोलो। आदिया आंखें खोलते हुए, मुसु मुसु तुम ठीक हो ना। उसका मतलब हाँ मैं ठीक हूँ, अरे आपके होते हुए मुझे थोड़ी कुछ हो सकता है। यहाँ मुस्कान आदिया के हाथ पे किस करती है, आदिया स्माइल करते हुए पूरे रूम में देखती है, वहाँ उसे मुस्कान दिखती है, अपने पेरेंट्स दिखते हैं, पर मुस्कान की मॉम नहीं दिखती। तभी आदिया होती, सासू माँ, सासू माँ कहाँ है। मुस्कान बोलती हाँ सासू माँ, वो बाहर आते होते हैं, सासू माँ से बात बात करनी है। मुस्कान बोलती फिर क्यों, मुझसे मुझसे बात नहीं करनी है क्या। आते बस बार बार सासू माँ का ही नाम ले रही थी, इसलिए मुस्कान बोलती अच्छा ठीक है, मैं बुला के आती हूँ। मुस्कान बाहर जाती है, कहती वहाँ वो आदिया, आदिया को आपसे कुछ कुछ बात करनी है। यहाँ आदिया की सासू माँ रूम में आती है तो बाकी सब थोड़ा साइड हो जाता है। आदिया की सासू माँ आदिया के पास बैठती है और कहती है कैसा कैसा फील हो रहा है तुम्हें, तुम ठीक हो ना। आदिया बोलते हैं "हम्म, मैं ठीक हूँ ना। बोलते तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी। आदिया बोलते मुझे बताया, आपको मेरी टेंशन हो रही थी ना, इसलिए आपको बुलाया, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। जिस पे कहते मुझे मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं हो रही थी समझी। आदि हंसते हुए कहती आपको पता है मुझे डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया था,
میری آنکھیں بند تھی پر میں سن سب رہی تھی، مجھے سب سنائی دے رہا تھا۔ اتنا بول کے عادیہ ہنسنے لگتی ہے، جس پہ کہتی ہے ہاں ہاں تو میں نے تمہیں کچھ کہا، میں تو تمہارے پاس بھی نہیں آئی تھی۔ جس پہ عادیہ کی یہ بات سن کے، عادیہ کی ساسو ماں کی بات سن کے عادیہ ہنستے ہوئے تھی، اچھا تو میرے کان میں کون کہہ رہا تھا عادیہ تم ٹھیک ہو جاؤ، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تمہیں سمجھ نہیں پائی، تم ایک بار ٹھیک ہو جاؤ، میں مسکان کا ہاتھ خود تمہارے ہاتھ میں دوں گی، ایسا کہا تھا نا آپ نے؟ مسکان بتی ہاں ماں آپ نے یہ بولا تھا؟ عادیہ کی ساس ماں بتی نہیں مجھے نہیں یاد، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں بولا تھا، نہیں ایسا ہوا ہی نہیں تھا، یہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے، گولی لگی ہے نا تو دماغ گھوم گیا اس کا، کوئی سپنا وپنا دیکھا ہوگا تم نے۔ عادیہ ہنستے ہوئی تھی ساسو ماں آئی لو یو، اب جلدی سے اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ جس پہ عادیہ کی ساس ماں بولتی بکواس مت کرو، تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ابھی تمہیں مجھے اور میری بیٹی کو جھیلنا ہے۔ جس پہ عادیہ ہنستے ہوئی تھی مان گئی نا آپ؟ جس پہ کہتی اچھا ٹھیک ہے تم بیمار ہو بس اسی لیے، مسکان یہاں ہو؟ مسکان بولتی ہاں یہاں۔ مسکان کے موم عادیہ کا ہاتھ پکڑتی ہیں اور مسکان کے ہاتھ کو یوں عادیہ کے ہاتھ میں دے دیتی ہیں اور کہتی ہے ٹھیک ہے تم خوش رہنا، پہلی بار میں نے کسی انسان کو سمجھنے میں غلطی کی، تم اتنی بھی بری نہیں ہو میری بیٹی کے لیے۔ عادیہ ہوتی تھینک یو سو مچ ساسو ماں۔ اتنے میں وہاں پائل اور کاجل آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں عادیہ تو تم ٹھیک تو نا، تمہیں کیا ہوا؟ جس پہ عادیہ ہوتی بڑی جلدی آئے تم دونوں، ہاں مجھے لگا میرے مرنے پہ بس بریانی ٹھوسنے ہی آؤ گے تم دونوں۔ جس پہ کہتی ایسے مت بولو، تمہیں کچھ نہیں ہوا۔ اور یہاں پہ مسکان کہتی ہے ماں وہ پائل دیدی بھی کاجل سے پیار، جس پہ کہتی ہے مجھے سب پتہ ہے۔ جس پہ مسکان کہتی ہے ہاں تو آپ کو ان کے رشتے سے کوئی پرابلم نہیں تھی، بس میرے اور عادیہ کے رشتے سے ہی پرابلم تھی۔ جس پہ وہ چپ ہو جاتی اور کچھ بھی نہیں بولتی۔ اور پھر عادیہ کہتی ہے اب تو نہیں ہے نا، اب تو میری ساسو ماں نے ہمارے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ یہاں پائل اور کاجل کافی شوکڈ ہوتے ہیں، سچ میں ہاں کر دی کیا؟ اب یہاں ایسے ہی کچھ دن عادیہ ہاسپٹل میں رہتی ہے، مسکان تو عادیہ کا خیال رکھنے کے لیے ہاسپٹل رہتی ہے، پر عادیہ کی ساسو ماں بھی ساتھ میں رہتی ہے اور عادیہ کا خیال بھی رکھتی ہے۔ یہ چیز عادیہ کو بہت اچھی لگتی ہے۔ عادیہ کچھ ٹائم پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ عادیہ کی ساسو ماں کو اب اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ بس دکھاوا کرتی ہے، فضول میں ڈرامہ کرتی ہے اس سے لڑنے اور جھگڑنے کا۔ یہاں عادیہ کو ڈسچارج مل گیا تھا، عادیہ اب گھر تھی اور اپنی ساسو ماں کے پاس بیٹھی تھی، اس کی ساسو ماں اس کے لیے فروٹس کٹ کر رہی تھی۔ تبھی عادیہ بولی ساسو ماں آپ سے ایک بات پوچھوں، آپ کو کب لگا کہ میں آپ کی بیٹی کے لیے اتنی خراب چوائس نہیں ہوں؟ جس پہ وہ کہتی ہے جب میں نے تمہاری آنکھوں میں اپنے پیرنٹس کے لیے پیار دیکھا، اور مسکان کے لیے بھی، جب تمہیں پتہ چلا میں نے تمہارے ڈیڈ کا ایکسیڈنٹ کیا، تمہاری جگہ مسکان بھی ہوتی تو وہ مجھے چھوڑتی نہیں، پھر تم نے صرف اس لیے مجھے چھوڑ دیا کیونکہ میں تمہاری مسکان کی ماں ہوں۔ تمہارا وہ جو غصہ اپنی ماں کے لیے عزت اور پیار تھی نا، اور مسکان کے لیے جو پیار تھا، اس نے مجھے مجبور کر دیا۔ جس پہ عادیہ ہوتی میں ہوں اتنی اچھی ہے نا ساسو ماں؟ عادیہ کی ساسو ماں بولتی تم کوئی اچھی نہیں ہو، ٹھیک ہے میری مسکان اچھی ہے اور وہ اچھی ہے، اس لیے تم سے پیار کرتے ہیں نا، تبھی تم دونوں کے رشتے کے لیے ہاں کہ ورنہ تم بالکل اچھے نہیں ہو۔ عادیہ ہوتی کمون ساسو ماں مان بھی جاؤ نا کہ میں آپ کو پسند ہوں۔ عادیہ اتنا بول کے اپنی ساسو ماں کو حق کرتی ہے، جس پر اس کی ساسو ماں اس کا ہاتھ چٹک دیتی ہے۔ یہاں پائل اور کاجل جو ہے وہ عادیہ اور مسکان کے لیے نا کچھ فریش فروٹس لینے کے لیے باہر جاتے ہیں۔ یہ لوگ فروٹس لے ہی رہے تھے کہ تبھی یہاں پائل کے پاس ایک لڑکا آ کے کھڑتا ہے اور پائل کو بار بار معافی مانگنے لگتا ہے پائل سے۔ پائل اسے دیکھتی ہے اور اسے یاد آتا ہے یہ تو اس کا باس تھا جس نے اسے جاب سے بہت بری طرح انسلٹ کر کے نکالا تھا۔ پائل بولتی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور آپ مجھ سے معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ جس پہ وہ رونے لگتا ہے کہ تم مجھے معاف کر دو، میں کمپنی کا اونر تھا، مجھے تم سے کافی اچھے سے پیش آنا چاہیے تھا، پر میں نے ہمیشہ تم سے اوور ٹائم کروایا اور ہر بار تمہاری صرف انسلٹ کی، مجھے اس کی بہت بری سزا ملی ہے۔ تمہاری ماں نے میری ہی کمپنی خرید لی اور مجھے ہی وہاں نوکر بنا کے رکھ دیا، میرے کرموں کا پھل مجھے بہت اچھے سے ملا ہے، ہو سکے تو تم مجھے معاف کر دو، پھر شاید تمہاری ماں بھی مجھے معاف کر دے۔ میں تمہیں بہت ٹائم سے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا پر میں تمہیں ڈھونڈ نہیں پا رہا تھا، پلیز پائل مجھے معاف کر دو۔ پائل بولتے میری ماں؟ دیکھیے آپ کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، میری ماں بلا ایسا کیوں کرے گی؟ جس پہ کہتی ہے تمہاری ماں نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے کیونکہ میں نے تمہاری انسلٹ کی تھی، پلیز مجھے معاف کر دو۔ پائل بولتی پر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تبھی وہ بتاتے ہیں کہ تمہاری ماں نے میری کمپنی خریدی اور میری کافی انسلٹ کی، مجھے میری ہی کمپنی میں
پیون بنا کے رکھ دیا، اور انہوں نے مجھے بہت ذلیل کیا، ہر کلائنٹس کے سامنے میری انسلٹ کی، اور مجھ سے ہی اوور ٹائم کرایا، اس نے مجھ سے وہ سب کیا جو میں تمہارے ساتھ کرتا تھا، پلیز پائل مجھے معاف کر دو۔ پہلے مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے تھے، پر بعد میں پتہ چلا کہ وہ تمہاری موم ہے، اور میں نے جو تمہارے ساتھ بدتمیزی کی اسی کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ وہ تو معافی مانگ کے یہاں سے چلے جاتے، پر پائل بہت زیادہ رونے لگتے۔ کہا ہوتی تم رو کیوں رہے ہو، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ پائل ہوتی کیونکہ میں نے ماں کو ہمیشہ غلط سمجھا، مجھے لگا کہ ماں کو کبھی ہماری فکر نہیں تھی، پر ایسا نہیں تھا۔ گائز آپ لوگ کو پتا ہوگا تو فرسٹ سیزن میں پائل کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا کہ جس آفس میں وہ کام کر رہی تھی اس کے آفس کے جو باس تھا اس نے پائل کی کافی انسلٹ کی تھی، اوور ٹائم بھی کرایا تھا، اور پھر اسے کافی انسلٹ کر کے جاب سے بھی نکال دیا تھا۔ یہاں پائل روتے ہوئے گھر آتی اور سیدھا اپنی ماں کے گلے لگ جاتی ہے۔ پائل کی ماں ایک دم شوق ہو جاتی ہے کہ مجھے حق کیوں کری ہے، تبھی پائل روتے ہوئے بتا دیتی ہے کہ مجھے میرے آفس کے باس ملے تھے، انہوں نے مجھے سب کچھ بتایا، پلیز ماں مجھے معاف کر دو، آپ نے کبھی بتایا کیوں نہیں کہ آپ ہم پہ نظر رکھتے تھے، ہمارا خیال رکھتے تھے۔ جس پہ اس کی ماں سے حق کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ماں جتنی مرضی بری ہو لیکن اپنے اولاد کی فکر کرنا کبھی نہیں چھوڑتی۔ تبھی وہاں مسکان کے پاپا آ جاتے ہیں، کہتے واہ ماں بیٹی کا میلاب ہو گیا، اور مجھے ایک بات بتاؤ، تم نے عادیہ اور مسکان کے رشتے کی ہاں کیوں کی؟ ہاں، اور ان لوگ کی شادی کے کارڈ بٹ رہے ہیں اور مجھے کسی نے کچھ بتایا بھی نہیں۔ یہاں پائل بھی حیران ہو جاتے ہیں، مسکان کہتی کیا ہماری شادی کے کارڈ؟ تبھی عادیہ کی ساسو ماں بولتی ہے ہاں مسکان یہ تمہارے لیے سرپرائز تھا، پر تمہارے ڈیڈ نے آگے سارا سرپرائز برباد کر دیا۔ جس پہ مسکان کے ڈیڈ بولتے کیسا سرپرائز، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ جس پہ مسکان کی موم ہوتی ہے تمہیں یاد ہے نا ہمارے بیچ کانٹریکٹ ہوا تھا، مسکان کی شادی میری مرضی سے ہوگی اور یہ میری مرضی ہے۔ جس پہ کہتے پر عادیہ کی ساس ماں بولتی پر کیا اپنا کانٹریکٹ توڑنا چاہتے ہو تم؟ جس پہ وہ چپ ہو جاتے ہیں اور پھر چپ چاپ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یہاں عادیہ اور مسکان کی شادی کی بات جیسے عادیہ کو پتہ چلتی ہے وہ تو بھائی خوشی کے مارے اچھلنے لگتی ہے۔ سو گائز فائنلی لو اسٹوری یہی اینڈ ہوتی ہے، اور یہاں عادیہ اور مسکان کی شادی بھی ہو رہی تھی، مطلب اب کوئی پرابلم بھی نہیں تھی، عادیہ کی ساسو ماں بھی مان گئی تھی ان دونوں کے رشتے کے لیے، اور عادیہ کے سسر جی انہیں بھی اب کوئی ایشو نہیں تھا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ انہیں اپنا کنٹریکٹ کی یاد آ جاتی ہے۔ سو فائنلی یہاں ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے۔ پائل اور کاجل کی آلریڈی شادی تھی، مسکان اور عادیہ کی شادی ان کی موم کروا رہی تھی، تو اب سب ٹھیک، مطلب بلے بلے تھے شاما شاما شادی کا فنکشن سٹارٹ۔ سو گائز یہ لو اسٹوری کی ہیپی اینڈنگ یہیں پہ ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ کو یہ لو اسٹوری اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دینا کہ ویڈیو کو کون سا پارٹ، کون سا سین یا پھر کون سا ڈائلاگ اچھا لگا۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لو۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ پارٹ میں، ٹل دین ٹاٹا بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔